ओके, सो आज हम रेफरेंसिंग के बारे में समझते हैं। एक्सेल में रेफरेंसिंग क्या होता है। ओके, तो रेफरेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना। अब यूजुअली हम जिक्र उस चीज़ का करते हैं जो उस समय वहाँ पर मौजूद ना हो। कहने का मतलब रेफरेंसिंग बेसिकली कुछ जिस तरह की चीज़ है, जैसे अपने इंग्लिश ग्रामर में कभी ना कभी ये तीन शब्द पढ़े होंगे: फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि वो इंसान जो बोलता है। सेकंड पर्सन मतलब वो इंसान जो सुनता है। एंड थर्ड पर्सन वहाँ पे वो होता है जो वहाँ पे जिसके बारे में बात की जा रही है, वो जो वहाँ पे वो मौजूद नहीं है। थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है और वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में बताए तो दैट्स इट, ये रेफरेंसिंग है। जिक्र करना इसी को कहा गया है। ठीक है, तो जिक्र करना होता है रेफरेंसिंग का मतलब। और जिक्र हम ऑफ कोर्स तभी करते हैं जब कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद ना हो। यूजुअली कह रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं होता ऐसा। ओके, अब एक्सेल में रेफरेंसिंग क्या है ये समझना ज़रूरी है इस समय। इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो एक्सेल में रेफरेंसिंग का मतलब क्या है कि एक सेल का रेफरेंस दूसरे सेल में करना, यानी कि एक सेल के बारे में दूसरे सेल के अंदर बताना। तो ये उसी तरह से है जैसे मैं किसी एक इंसान का नाम दूसरी जगह पेश कर रहा हूँ। तो मैं एक्सेल में रेफरेंसिंग की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि एक सेल का नाम दूसरे सेल में लिखना। ये क्या है? एक्सेल में ये रेफरेंसिंग है। अच्छा, अब ये करते कैसे? हाउ टू रेफरेंस। रेफरेंस करने का तरीका क्या है? तो देखिए, अगर आपको एक्सेल में रेफरेंसिंग करना है तो आपने क्या करना है, आपने सेल का नाम लिखना है। आप सेल का नाम कैसे लिखते हैं? सेल का नाम मिल के बनता है कॉलम और रो से। तो जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया है, इस सेल का नाम क्या है? ए कॉलम, और सेवन्थ रो में इसलिए A7। तो मान लेते हैं इस सेल का जिक्र मुझे कहीं करना है किसी दूसरे सेल में, और वो दूसरा सेल मान लेते हैं ये है B7। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है? A7। जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका नाम क्या है? A7। और इससे पहले इक्वल्स टू सिंबल लगा देना है, यानी कि इक्वल्स टू लिखने के बाद हम सेल का नाम लिखेंगे। एंड देन दैट्स इट। इस तरह से हम एक्सेल में रेफरेंस करना सीख गए। आपने क्या करना है रेफरेंसिंग के लिए? यू हैव टू टाइप इक्वल्स टू सिंबल एंड देन टाइप द सेल नेम जिसका आप रेफरेंस करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने किस सेल का रेफरेंस किया है? A7 का। ओके, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में बताया, वो यहाँ पे किस तरह से सही बैठ रही है ये देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक्सेल को। सेकंड पर्सन कौन है? इस समय एक्सेल है। एक्सेल का कौन सा सेल? ये सेल सेकंड पर्सन है इस समय, इसको मैं बता रहा हूँ। और थर्ड पर्सन कौन है? A7, जो कि यहाँ मौजूद नहीं, इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो दैट्स इट, ये रेफरेंसिंग है। हम रेफरेंसिंग करना चाहते हैं तो हम सेल का नाम लिखेंगे, और नाम लिखने से पहले इस मैजिकल सिंबल का यूज़ ज़रूर करेंगे जिसका नाम क्या है? इक्वल्स टू। ये मैजिकल सिंबल है, ये बहुत सारे काम करता है एक्सेल में। ये अभी रेफरेंसिंग का काम कर रहा है फ़िलहाल। ओके, तो हमारे पास B7 में जीरो क्यों लिखा आ रहा है? हमने तो यहाँ इक्वल्स टू A7 लिखा है। ये समझते, इसका रीज़न ये है कि A7 में अभी कोई डेटा नहीं लिखा है। अगर डेटा लिखा होता तो क्या फ़ायदा होता? क्या होता मतलब अगर डेटा लिखा होता तो डेटा लिखने से क्या हो? वो डेटा ऑटोमेटिकली अपने आप B7 में भी ट्रांसफ़र हो गया। दैट्स इट, ये फ़ायदा है।
दिस इज दिस इज द यूज ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं? तो वाई टू रेफरेंस, वाई यूज रेफरेंस। रेफरेंस करने से हमें क्या फ़ायदा है? इससे हमें ये फ़ायदा है कि द डेटा ट्रांसफर्स इजीली फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में जानकारी आसानी से चले जाती है। ये हमारा फ़ायदा है रेफरेंसिंग का। ओके, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात बता दो, आप डेटा यहाँ चेंज करते होगा तो ऑटोमेटिकली डेटा वहाँ भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस सेल में अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो वो फॉर्मेटिंग वहाँ नहीं अप्लाई होगी। आप बस ये समझना कि एडिटिंग अप्लाई होगी, फॉर्मेटिंग नहीं। फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइल स्टाइल दोगे, वो वहाँ पे नहीं जाएगा इस सेल में। एक्चुअल डेटा, एक्चुअल कंटेंट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। ओके, दैट्स इट। तो रेफरेंसिंग क्या है? किसी एक सेल का नाम दूसरे सेल में लिखना, या किसी एक सेल का जिक्र दूसरे सेल में करना। एक्सेल में ये रेफरेंसिंग है। हम ये कैसे करते हैं? इक्वल्स टू सिंबल लगाते हैं, फिर सेल का नाम लिखते हैं। हम क्यों करना चाहेंगे? इससे जानकारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जा रही है, ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, अब हमारे पास रेफरेंसिंग के टाइप्स भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप की रेफरेंसिंग है, जिसमें से पहली टाइप है रिलेटिव, दूसरी है एब्सोल्यूट, तीसरी है मिक्स्ड। अब हम इन तरह की रेफरेंसिंग के बारे में कब डिस्कस करें और क्यों सीखना चाहें, ये समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये ज़रूर बोल दूंगा कि इन तीनों टाइप की रेफरेंसिंग की बात सिर्फ और सिर्फ तभी की जाएगी जब हम ऑटोफिल हैंडल का यूज़ करें। अभी फ़िलहाल थोड़ी अटपटी लग रही होगी बात, बट देन इन 3 टाइप की रेफरेंसिंग हमारी इस बड़ी सी पिक्चर में तभी आएगी जब हम ऑटोफिल हैंडल का यूज़ करें। नहीं तो ये 3 टाइप की रेफरेंसिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इनका कोई वजूद ही नहीं है अगर ऑटोफिल हैंडल ना हो तो। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स का एक सिंपल सा मतलब समझते हैं। रिलेटिव मतलब होता है जो बदलते रहे या जो बदल जाए, और ये रिलेटिव नहीं है, सॉरी, ये रिलेटिव है। एंड दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि जो फिक्स रहे, जो एक ही जगह पे रहे। रिलेटिव मतलब जो बदल जाए, एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स रहे। ओके, मिक्स क्या है? मिक्स मतलब जो इन दोनों का मिक्सर हो, जो हमने ऊपर 2 देखे हैं। अभी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो इनको ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है? रिलेटिव रेफरेंसिंग यानी कि जो एक रेफरेंस हमने दिया है वो बदल जाए किसी दूसरे रेफरेंस में, दैट्स इट, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। अब रेफरेंस क्या होता है अभी हमने सीखा, इक्वल्स टू लगाओ, सेल का नाम लिखो, ये रेफरेंसिंग है। लेकिन ये रेफरेंस बदल जाए, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। ये रेफरेंस बदलेगा कब? जब हम ऑटोफिल हैंडल यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ऑटोफिल हैंडल ना हो तो इन रेफरेंसिंग के टाइप्स के बारे में बोला ही नहीं जाएगा। तो अभी हमने कौन से सेल, हमने किस सेल का जिक्र किया है? A18 का। अब ये किसी दूसरे सेल में बदल जाए, इसका रेफरेंस यानी कि A18 किसी और में बदल जाए, चाहे वो कोई भी हो, A19 हो, A17 हो। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। चलो, ऑटोफिल हैंडल में एरो रखते हैं और इसे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। मैं क्लिक एंड ड्रैग नीचे कर रहा हूँ। नीचे करने से क्या हुआ? क्या रेफरेंस बदला? लेट्स सी, यहाँ डबल क्लिक करते हैं और हाँ, बदल गया। और किसका आ रहा है? A19 का। ऐसा क्यों? असल में ये डिपेंड करता है कि ऑटोफिल हैंडल आपने किस साइड घसीटा है। अगर मैंने नीचे घसीटा है, अगर मैंने नीचे घसीटा है तो क्या होगा? जो यहाँ पे रेफरेंस दिया था A18, वो भी एक स्टेप नीचे चले जाएगा। तो यानी कि किसमें चले गया? A19 पे। अच्छा, अगर मैं ऊपर की तरफ घसीटा तो अब क्या होता? एक स्टेप ऊपर चले जाता, यानी कि A17 पे। अच्छा, मैं राइट साइड घसीटता तो राइट साइड क्या आता? इसके राइट साइड क्या है? देखिए, याद करिए, इस यहाँ हमने किसका किया था? A18 का। A18 के राइट साइड क्या हुआ? B18, A18।
B18, तो यहाँ से इधर गए, ये भी रेफरेंस भी एक राइट साइड ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, वापस A18 यहाँ है, अब मैं लेफ़्ट साइड करूँ तो A18 लेफ़्ट साइड जाएगा। 18 के लेफ़्ट साइड क्या है? 18 के लेफ़्ट साइड कुछ नहीं है। 18 के लेफ़्ट साइड कुछ नहीं है, यहाँ एरर आएगा, और इन सब में भी एरर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 18 का रेफरेंस किया है और ये डेटा यहाँ पे आ रहा है। खैर, तो सिंपल तरह से समझते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पर मान लेते हैं A15 का रेफरेंस करता हूँ, A15 ये है। अब आप बताना कि मैं ऑटोफिल ऊपर करूँ तो क्या होगा। आप सोचिए बस, A15 के ऊपर क्या है, A15 के ऊपर क्या है, और मैं ऊपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। ऊपर क्या है A15 के? A14, तो A14 का आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे A14 का ध्यान दीजिएगा, मैं राइट साइड ले जाऊँ तो क्या होगा? A14 का राइट साइड क्या है? B14, दैट्स इट। अब मैं इसको दोबारा राइट साइड ले आऊँ तो B14 का राइट साइड क्या है? B14 के B14 के राइट साइड क्या है? C14। तो यानी कि आप समझिए, आप यहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और वहाँ रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ C14 लिखा है, तो C14 यानी कि ये सेल, और मैं अगर ऑटोफिल नीचे करूँगा तो ये C14 के नीचे जो भी है यानी कि C15 वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप ये मत देखो कि आप किस सेल में हो, आप ये देखो कि आपने किस सेल का रेफरेंस किया है। हमने C14 का किया है, और अब ये देखो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप ऊपर ले जा रहे हो तो C14 के ऊपर सोचो क्या है, C14 के ऊपर क्या है? C13, तो यहाँ C13 आ जाएगा। ओके, ये एक आइडिया है जनरली, और रिलेटिव रेफरेंस का क्या फ़ायदा है वो आगे देखेंगे हम। बाकी दो और टाइप के रेफरेंसिंग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल आज के इतना ही।